भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। जग में नहीं यार नहीं साथी है। मेरे हिंदुस्तान को न जाने किसकी नजर लग गई है। मेरे हिंदुस्तान को न जाने किसी देव की जाने किसी राक्षस की ऐसी नजर लगी है कि वो दृश्य वो सीन अब देखने को मिलते नहीं जो पहले मिला करते थे। पहले पैदल पैदल भैया भैया जाते पढ़वे के लिए और एक साइकिल होती थी ना तो छोटा भैया बीच को भैया बहन सब भाई साइकिल पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। प्रेम की वो पराकाष्ठा मेरे हिंदुस्तान में जो थी ना अब वो देखने को मिलती नहीं। आंखें तरस गई हैं। अखबार में लड़ाई मिल जाएगी, अखबार में न जाने क्या क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि आज भैया भैया प्रेम से इतनी जायज में बैठे रोए और मिले। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। सच्चा सखा बने भाई एक थाली में खाता है। बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है। छोटा भी सदा बिठा सिरहाने आदर मान बढ़ाता है। हरदम सलाह मिलाता उनको दूरी नहीं सुहाती है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बढ़ तकरार करे। कभी रूठ जाए कभी मनावे, कभी जीत कभी हार करे। पहले बड़ी बूढ़ी माता इंतजार करती थी होरी आवेगी तो मेरे सब बेटा एक जगह आएंगे, मेरे सब नाती मेरे बेटा मैं सब भैया आपस में बैठेंगे। मैं खाट पे बैठी बैठी सबका दर्शन करूंगी, क्योंकि एक जगह बैठने पे बड़े बूढ़ों को इतना अच्छा लगता है कि उनके बिना दवा के दवा हो जाती है, बिना इंजेक्शन के रोग कट जाते हैं, बिना औषधि के बीमारी कट जाती है साहब। बचपन में ये खेल खेल में कितनी बढ़ तकरार करे। कभी रूठ जाए कभी मना, कभी जीत कभी हार करे। लड़ना भिड़ना रहे रोज का, लेकिन सच्चा प्यार करे। भाई की खातिर भिड़ जाता, ना कभी गलत विचार करे। दिल से प्यार करे वो भाई, वही यार वही साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है।
छोटे भाई को डर नहीं लगता। किसी ने कहा क्यों रे तुझे डर नहीं लगता? बोले मेरो बड़ो भैया है अगली क्लास में, मेरो बड़ो भैया है अगली क्लास में, पूरे स्कूल से निर्भय रहता है क्योंकि उसका भाई उसके साथ में है साहब। ओ भाई की बाह बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है, दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो न दूजा चैन से खाता है। एक बात बताऊं, प्रेम विटामिन पी की इतनी कमी आ गई है कि लड़के दुनिया में घूमते हैं पर अपनी बहन के यहाँ नहीं जाते, जबकि बहन इंतजार करती है। और पता है दुनिया में कोई आ जाए बहन को इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन भैया आ जाए ना तो बहन को इतनी खुशी होती है अपने ससुराल में, यूं लगती है उसे परमात्मा आ गया, यूं लगती है ईश्वर आ गया, यूं लगती है भगवान आ गया। लेकिन ये जो आजकल के जो लड़के हैं ना, दुनिया में विदेश तक घूमने चले जाएंगे हैं, लेकिन उस प्यारी बहन के यहाँ नहीं जाते जो हमेशा यूं कहते रहते भैया कबू न्याय के निकरे तो आ जाइयो, न्याय के निकरे तो आ जाइयो। लेकिन बाकी यहाँ जावे में अरे उस बहन का हक है, तुम्हें नहीं पता कितनी खुशी मिलती है उसे, उसको जरा करके तो देखो। भाई की बाह बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है, दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना दूजा चैन से खाता है, घुट घुट के वो रहता हरदम अपना दर्द छुपाता है, अपना दर्द छुपाता, आत्मा अंदर से दुख पाती है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमालय। आंखें तरस गई हैं हिंदुस्तान के उन सीनों को देखने के लिए, उन दृश्यों को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं कि भाई भाई को एका भयो और लिपट के रोए गए। ये सीन अब घटित नहीं होते। अखबार में खोजने पर भी कोई खबर ऐसी मिलती नहीं है। हिंदुस्तान को नजर लगी है प्यारे, सब काम हो रहे हैं, सब चीज बढ़ रही है, पर सचमुच में जिस चीज की जरूरत है ना वो बहुत घट गई है और घटती ही जा रही है।
जिसे प्रेम कहते हैं। और भैया राम को ही प्रेम प्यारा नहीं है, प्रेम बहुत सब प्राणियों को प्यारा है। मैं आश्रम पे जाता हूं, छोटी सी गौशाला है, और जब मैं आश्रम पे जाता हूं तो प्रेम तो प्यारे हो, उनको गौओं को भी प्यारा है। प्रेम से किसी कुत्ते को भी थोड़ा ये करके देखो ना, ले ले है, देखो पूंछ कैसी हिलती है। मेरा कहना ये है कि प्रेम सबको प्यारा है, लेकिन दुनिया में कोई दुकान नहीं है प्रेम की। इसलिए ऐसी कथाओं की समाज को बहुत जरूरत है राम नरेश जी, कि जिसमें प्रेम पैदा हो जाए, जिसमें प्रेम प्रकट हो जाए, प्रेम बढ़े। ऐसे सत्संग की समाज को जरूरत ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और चीजें बढ़ गई हैं तो घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इंसान बिना बात मरेगा। क्यों? क्योंकि हाथ तो मिला लेते हैं पर दिल नहीं मिलते, हाथ तो मिला लेते हैं दिल नहीं मिलते, कॉल तो मिला लेते हैं पर मन नहीं मिलते हैं, मैसेज तो फॉरवर्ड कर देते हैं हर त्योहार पे, दे दनादन, पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है कि किसने कौन सा मैसेज किया, दे दनादन बधाइयां जा रही हैं, बधाइयों के बैनर लग जाते हैं, लेकिन दिल कहाँ मिले हैं। और सचमुच में जब तक दिल से दिल मिलेंगे नहीं तब तक दिल का दर्द कम होने वाला नहीं है। और मिलाने का केवल प्रेम जगाना ही जरूरी है, और प्रेम परमात्मा की कथा में जागता है साहब। कोई नहीं मानो तो आकर के देख लो, सत्संग में जाकर के देख लो प्यारे हो। एक वो पंक्ति है ना, है तो वो दूसरी दुनिया की, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, भैया भैया एक हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, बाप और बेटा एक हो जाते। तालियां जोर से बजानी चाहिए प्यारे। दर्द दिलों के कम हो जाते, बहन और भैया एक हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, गुरु और चेला एक हो जाते, गुरु और चेला एक हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, माँ और बेटा एक हो जाते। ये दूरियां हो गई हैं, कोई चुपकाने वाला नहीं है। अरे लाई तो गुड़ से चिपक जाती है, लड्डू बन जाता है, लेकिन मेरे परिवारों को कौन चिपकाए? वो चिपकाने वाली लाठ, वो लाई के संग जो आने वाला गुड़ का है जो सीरा होता है ना, वो बहुत कम हो गया है। ये मिठास परिवारों में कम हो गई है, शरीरों में बढ़ गई है, बीमारी बन गई है। मिठास माने शुगर है, जो होनी चाहिए थी रिश्तों में और बढ़ गई है खून में। ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा
कितने हंसी आलम हो जाते। हरी मैया कितने हंसी आलम हो जाते, पति और पत्नी एक हो। वो शिकायतों से भरी है, वो बेचारा अपने से परेशान है। कुछ कहे तो फांसी का डर है, न कहे तो मजनू कहलाता है। माँ उसे मजनू कहती है, न माने तो फांसी चढ़ने का डर है। बेचारा जाए तो कहाँ जाए। कितने हंसी आलम हो जाते, पति और पत्नी एक हो जाते।